और खबर अब उन्नाव से है, जहां लगातार चल रही वकीलों की हड़ताल में आज कई दिन बीत जाने के बाद भी वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखी है। आपको बताते चले कि 3 थानों में दर्ज मुकदमे सफीपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में स्थानांतरित होने से वकीलों में रोष है। उन्नाव बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकीलों ने शुक्रवार को न्यायिक कार्यों से अलग रहकर कचहरी मार्ग पुल जाम कर दिया। इसके बाद न्यायालय गेट पर धरना देकर विरोध जताया गया और साथ ही इस मामले में सुनवाई न होने पर अनिश्चितकाल हड़ताल की चेतावनी भी दी है। तो नौ स्थापित सफ़ीपुर मुंसिफी है, इसमें अभी तक सिर्फ दीवानी मुकदमे गए थे, बहुत कम वैल्यू वाले। इधर जिला जज जी का जब से पुतला फूंका गया तो इनके वकीलों के प्रति कुत्सित प्रयास शुरू हो गए, जिसके चलते इन्होंने अपने प्रयासों से थाना माखी, थाना F84 और थाना सफ़ीपुर के फौजदारी के समस्त वादों को लोअर कोर्ट ट्रायल्स को वहां पर ट्रांसफ़र किए जाने का एक अपने प्रयासों से प्रशासनिक न्यायमूर्ति के एक पत्र के आधार पर आदेश कर दिया। जाहिर सी बात है, जब उन्नाव के अधिवक्ताओं का काम छिनेगा, रोजी रोटी प्रभावित होगी तो वो आंदोलित होंगे। उनकी इस कुकृत्य को देखते हुए बार एसोसिएशन ने संज्ञान लिया और तब से लगातार हम लोग रोज सभा करके आंदोलित हैं और ये मांग करते हैं, भाई सफ़ीपुर मुंसिफी बनी है, सफ़ीपुर में अगर सफ़ीपुर। और जबलपुर से खबर है, जहां पर एक मां अपने 5 साल के बीमार बेटे को गोद में लेकर अस्पताल में बाहर बैठी रही, लेकिन ओपीडी के समय में भी कोई डॉक्टर वहां पर नहीं मिला और मां बार बार बेटे से उठने का बोलती रही और बेटा उठ जा, लेकिन इलाज न मिलने से उसकी मौत हो चुकी थी। मां ने उसे सीने से लगाए रखा और वो काफी देर तक वहां रोती रही। इस घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। इसमें अस्पताल के बाहर ये महिला रोती बिलखती दिखाई दे रही है। लेकर वहां गए, वहां डॉक्टर भी नहीं था, ना नर्स थी। मैं यहाँ वहां ढूंढती रही, नहीं मिले। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को भी फोन लगाए, वो भी बहुत लेट आई, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, कोई नहीं था। 10:30 बजे ऋषि 5 वर्ष उम्र है उसकी, हेनौता करके गांव है बरगी से 7 किलोमीटर दूर। उसको उसके माता पिता और परिजन लेकर बरगी अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टर लोकेश श्रीवास्तव वहां ड्यूटी पर थे। उन्होंने उस बच्चे को देखा, वो बच्चा मृत अवस्था में था, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड डेड। जैसा बताया गया है, वह बच्चा करीब 15 दिन पहले उसके पैर में जल गया था। वो एक कोई स्थानीय डॉक्टर से इलाज करा रहा था, बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गया था जो जले का स्थान था, हम लोग उसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया। घर में परिवार वालों को सुबह जब ऐसा लगा कि बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है, तो वो उसको लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जब देखा तो वो ऑलरेडी मृत हो चुका था। उसके माता पिता को डॉक्टर ने पूरी स्थिति से अवगत कराया। माता पिता पूरी तरह से संतुष्ट होकर उसे वाहन से वापस घर ले जाने के लिए रवाना हो गए। कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचे, उन्होंने फ़ोन करके उन्हें फिर वापस बुलाया और फिर वहां पर थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी। माता पिता विवाद नहीं कर रहे थे, परिजन विवाद नहीं कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोग कुछ विवाद कर रहे थे। हमारे बच्चे को लेकर वहां गए, वहां और अब आपको बता दें कि प्रदेश में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के मोटाहल्दू स्थित खड़गपुर पहुंचकर मृतक दलित युवक के परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य काफी भावुक हो गईं। इस मौके पर उन्होंने मृतक युवती के माता पिता से काफी देर तक बात की और सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भी भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा पुलिस अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई और निर्देश दिया है कि तत्काल आरोपियों को एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर और इसके साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उन्होंने परिवार को भरोसा दिया है कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी कि ये जो घटना है प्रदेश के लिए एक उदाहरण साबित होगी। लापरवाही के अलावा भी जब इतना बड़ा मुकदमा एक एससी बालिका के साथ में हुआ, उसके बाद में तुरंत ही अपने आप ही एट्रोसिटी एक्ट लग जाना चाहिए था, लेकिन उसमें अभी तक में पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की अथवा गंभीरता से नहीं लिया या वो परिजन बोल नहीं पाए, तो ये अपने आप में बड़ी लापरवाही है।
लापरवाही इस बात की भी है कि यदि वो परिवार यदि चौकी में सबसे पहले जब मुकदमा दर्ज करने गया तो उस चौकी इंचार्ज के द्वारा उनके साथ में जो व्यवहार संवेदनशीलता के साथ में किया जाना चाहिए वो आचरण भी नहीं अपनाया गया। परिवार को बमुश्किल एसएसपी के पास जाके जो है मुकदमा के लिए आग्रह करना पड़ा। यह भी मैं समझती हूँ कि पुलिस की पूरी प्रणाली जो है कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में दिक्कत रही होगी, जिसके कारण से जो है समय रहते में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी हमारे यहाँ आई थी। ये दुखद घड़ी में इनको संभावना देने के लिए आई थी, इसके लिए उनका धन्यवाद, उनका आभार। पर लेकिन अभी तक उन्होंने जो भी यहाँ पर बातें कही, उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में आपको आपके साथ जो गलत हुआ उनको कठोर सज़ा मिलेगी। और उन्होंने एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी यहाँ से दूरभाष के माध्यम से समझाया। लेकिन हमारी ग्राम सभा की जनता का और इस दुखद घड़ी में ये जो लड़की के साथ हमारी जो बच्ची गई, जिसके साथ इतना घिनौनी जिसके साथ हरकत हुई और जिसकी हत्या हो गई, उसका उनकी माताजी मेरे साथ खड़ी हैं। मैंने 2 लोगों ने पीछे से उनको पकड़ रखा है, ऐसे स्थिति में उनको खड़ा कर रखा है। तो हमारा सबका कहना ये है ग्राम पंचायत की तरफ से 3 तारीख से बच्ची घर से गई है और 22 तारीख को चौकी इंचार्ज जो है मुकदमा दर्ज करते हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादवने ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है। पिछले साल 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया था। सभी विकास कार्य और सभी योजनाएं ठप पड़ी हैं, चाहे किसान कर्जा माफी योजना हो या फिर राम वन गमन पथ हो, चंबल एक्सप्रेस हो या नौजवानों को रोजगार देने की बात हो। कहीं कोई योजना नहीं चल रही है। यहां तक कि गौशालाओं के लिए चारे तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी सरकार द्वारा कर्जा लिया जा रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है। पिछले साल 20,000 करोड़ का कर्जा लिया गया। सभी विकास कार्य, सभी योजनाएं ठप पड़ी हैं, चाहे किसान कर्जा माफी हो, चंबल एक्सप्रेस वे हो, राम वन गमन पथ हो, नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, कहीं कोई योजना नहीं चल रही है। यहाँ तक कि गौशालाओं तक में चारे नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार द्वारा कर्जा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग की गई है कि प्रदेश के कर्जा लेने की सीमा 1.5% बढ़ाई जाए, ताकि अत्यधिक कर्जा लेकर अत्यधिक भ्रष्टाचार किया जा सके। भाजपा सरकार कर्जा लेकर घी पी रही है और प्रदेश के नागरिकों को अगली पीढ़ी। और इस खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरए न्यूज।